पीके जी भी आए हैं, पीके जी से पहले 2 बातें ले लेते हैं। हाँ जी, पीके जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, नमस्कार। हाँ, हाँ, नमस्कार। हमारे गाँव के पास ही कृष्णदत्त ब्रह्मचारी जी हुए थे, तो उनके बारे में मैंने एक थोड़ा-सा डिस्कशन किया था आपसे। लेकिन आपने लास्ट में एक गूगल के पेज पे उनके बारे में कुछ पढ़ा और वहीं पे ये बोल दिया था कि मैं गूगल के पढ़ के ही इसको सुयो मोटो गलत साबित कर दे रहा हूँ। तो पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि गूगल पे पढ़ के ऐसे गलत साबित करना मतलब कौन-सी मतलब किस तरह का निर्णय ये हुआ है? नहीं, मैं दूसरे समझ नहीं पा आपने रहा हूँ आज एक आप क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से क्लियरली एक आप मैंने बताइए डिस्कशन किया कि था, एक हमारे गाँव के पास आप एक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज हुए थे। हाँ, हाँ। 1942 में उनकी पैदाइश हुई थी और 1992 तक वो इस पृथ्वी पर रहे। वो अवचेतन अवस्था में शवासन में लेट के ना प्रवचन दिया करते थे, संस्कृत में और हिंदी में, प्योर संस्कृत और वो हिंदी। तो गपोड़ है, ये गपोड़ कहानी है, किसी ने हाँ, हाँ, गपोड़ा है, मैं गप नहीं, नहीं, फेंक मैं दिया यही है। पूछना नहीं, नहीं हुँ, हुँ, फेंका नहीं, मैं तो वहीं से हूँ और मैंने खुद अपनी हुँ। आँखों से इसको देखा भी है और आप उनके कहाँ से प्रवचन भी देख मैंने लेंगे? सुने हैं। आप कहाँ से देख लेंगे? आप भी गप हाँक रहे हैं। कोई बच्चा जो है वो संस्कृत नहीं, में नहीं, नहीं, कैसे बचपन में बोल देगा, वो भी शूद्र वर्ग वो का है मेरी तो? चीज़ नहीं समझ में आती है कि आप बिना उस चीज़ को जाने समझे नहीं, गप आप कैसे कहाँ से बता दे जान रहे हैं। लिए हैं? आप झूठ बोलेंगे तो थोड़े हम लोग जान लेंगे। आप यहाँ सरेआम झूठ बोल रहे सब हैं। सबसे पहली ये बात तो यही है बताइए कि आपने आप पिछली बार मुझे कहा झूठ था हुँ, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे झूठ बोल हाँ, रहे हैं। बताइए क्या कहा था? उम्र बच्चे की कितनी है? पहले ये बताइए। देखिए उम्र नहीं, कितनी उम्र वो थी उस बच्चे की? 42 में पैदा हुए थे और ब हुँ, 92 की साल उम्र तक वो मतलब 92 साल तक अच्छा। मतलब 50 साल वो इस तो पृथ्वी पे रहे। तो सुन लिए साथियों आपने, वो पैदा हुए थे कब 42 1942 1942 में, 1942 में वो पैदा हुए थे। अच्छा, कितनी उम्र में वो संस्कृत बोलने लगे थे और अंग्रेजी बोलने लगे थे? जब अंग्रेजी नहीं बोलते थे वो केवल संस्कृत संस्कृत कितने उम्र में वो संस्कृत बोलने लगे थे? जब भी बोलने लायक हुए, जब उनकी जीभ जो है मतलब आप उस ऐज तरह से बता दीजिए ना, आप ऐज बता दीजिए ना। सुनने में तो आया है कि वो 7 साल की उम्र से ही अपना उससे पहले वो अच्छा, बुदबुदाते थे क्योंकि तो सुन उसको लिया आप उतना लोगों ने साथियों बोलना नहीं हो रहा था। रुक जाइए। तो जी, जी। साथियों सुन लिया आपने 1942 में पैदा हुए थे और 1949 में मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से 1 साल पहले ही संस्कृत में बोलना वो शुरू कर दिए थे। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए मुझे, उनके पिताजी, उनके माताजी संस्कृत बोलते थे? नहीं, नहीं, वो एक बहुत ही गरीब जुलाहे के परिवार में पैदा हुए थे। उनको हाँ, कोई तो सुन लिया हाँ, साथियों आपने। वो कभी स्कूल अब भी एक नया ठीक है, सुन लीजिए। उनके माता-पिता संस्कृत नहीं बोलते थे, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, उनके आस-पड़ोस में कोई संस्कृत नहीं बोलता था और वो जन्म लिए 7 साल बाद से अचानक से संस्कृत बोलने लगे। अब ये गपोड़ गप-गाथा जो है, ये बोल रहे हैं मुझसे कि मैं भी सही मान लूँ क्योंकि इस गप को ये सही मान लिया। बोल रहे हैं कि इन्होंने खुद आँखों से देखा है। भाई साहब आपका जन्म कब हुआ है? किस ईयर में आपका जन्म हुआ है? 1972 आपका जन्म देखिए ये 1972 में जन्म लिए हैं, वो 49 में संस्कृत बोल रहे थे, यही बोल रहे हैं कि इन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा है। भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं पीके जी? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपकी अच्छी खासी उम्र है और आप जो है सरेआम झूठ भी बोल रहे हैं कि अपनी आँखों से देखा है संस्कृत बोलते हुए। 1949 में आपका जन्म तक नहीं हुआ था, आप पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं क्या? पिछले जन्म में आप जाके वहाँ सुन लिए थे। पिछले बार भी आपने यही गप हाँकी थी, अब मैंने कहा था कि ये गपोड़ गाथा है, आपको इन सब गप पे नहीं बिलीव करना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? आप कैसे कह दिए कि नहीं होता है? होता है। अरे भई आपके पास क्या सबूत है कि वो संस्कृत बोलते थे? कोई आपके पास रिकॉर्ड है? कोई वीडियो किसी ने उस समय तो फ़ोटोग्राफ आ चुके थे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई थी। किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की? किसी ने भी जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की उनकी कि 7 साल का बच्चा जो है वो संस्कृत बोल रहा है? बताइए। मैं पीके जी हाँ, बताएँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बोला कि वो 49 की एज में संस्कृत बोलना शुरू कर दिए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जन्म जो है 1972 में हुआ था और वो 1992 तक इस पृथ्वी पे रहे हैं और वो अपने प्रवचन देते थे। अरे उससे हमको क्या मतलब ही मत नहीं है। फिर आपको किससे उससे कुछ मतलब है? मतलब नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि जैसे उनके बोलने की उम्र हुई तैसे वो संस्कृत बोलने लगे। तो भाई साहब किसी व्यक्ति जिसके घर में कोई संस्कृत नहीं बोलता हो, यहाँ तो ब्राह्मण का बच्चा पूरे भारत में संस्कृत नहीं बोलता है। पूरा भारत का बच्चा संस्कृत नहीं बोलता है और आप बोल रहे हैं गरीब जुलाहे के यहाँ पैदा हुआ जिसके घर में ना अगल-बगल ना कभी स्कूल गया, ना किसी ने उसको संस्कृत सिखाया, वो अचानक से संस्कृत बोलने लगा। और आपका उस समय जन्म तक नहीं हुआ है कि आप उस बच्चे को देखें। देखिए बड़ा कोई हो गया, आपको संस्कृत आती है? पीके जी? थोड़ी-थोड़ी आती है। अच्छा थोड़ी-थोड़ी आती है, तो ज़रा इनको आती है तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनको नहीं, कितनी नहीं मुझे संस्कृत परीक्षा नहीं आती है। देनी है अपनी। ना, 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 ना। मुझे अपनी नहीं, नहीं परीक्षा दे अभी मैं अभी अपनी परीक्षा देने अभी नहीं आया अभी हूँ। अभी ना, ना, ना। नहीं, नहीं अभी आप चेक मैं कर अपनी लेंगे ना आपको परीक्षा कितनी देने नहीं आया संस्कृत हूँ। आप आती है। पर्सनली मत जाइए। नहीं, नहीं, जिस नहीं, चीज़ नहीं, पे नहीं डिबेट मैं पर्सनली नहीं करने आया अभी हूँ, आप अभी उसकी चेक हो नहीं, नहीं, जाएगा नहीं, ना। नहीं।
अरे, अभी आपने चेक हो पिछली जाएगा बार ना भी कि आपको लुस्टिका, गुस्टिका, नहीं, नहीं मुस्टिका पता कुछ नहीं क्या-क्या अरे बोल के बातों को डाइवर्ट कर दिया हाँ, था। हाँ। नहीं, 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 आप डाइवर्ट बात नहीं किया था, आप भाग रहे हैं। आप सच्चाई से भाग रहे हैं। ये मैंने संस्कृत का श्लोक दिखाया है। अभी चेक हो जाएगा ना कि आपके गुरु को भी कितना आता था, आपको भी कितना संस्कृत आता है। ये मैंने आपको संस्कृत का श्लोक दिखाया है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है उसका लिखा हुआ है। ज़रा बताइए तो इसका क्या हिंदी मतलब क्या हुआ? नहीं, बताइए नहीं, पीके जी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं अपनी परीक्षा में इसको पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसका एग्ज़ैक्टली हुँ, हिंदी मतलब जो है और मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, ये संस्कृत में लिखा नहीं हुआ है, बता इतनी तो सकते, पता है हमें। नहीं बता लेकिन सकते, लेकिन नहीं बता इसको सकते। हिंदी बस इतनी इसको सी हि आपके गुरु जी की भी इतनी ही संस्कृत आती थी। आपका गुरु जो है ना उसको भी इतनी ही संस्कृत आती थी जिसको आप गुरु समझ लिए हैं, जो गुरु घंटाल है। अगर कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि 7 साल की उम्र में जिसने कहीं संस्कृत नहीं सीखा जैसे पाखंडी वो बागेश्वर धाम बना हुआ है, जो बता रहा है कि 26 साल की उम्र में दुनिया का वो भविष्य देखा फिर रहा है। आपकी भी गुरु की कहानी वही है, सेम टू सेम है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे गुरुजी जो हैं बुढ़ापे में संस्कृत सीख लिए हैं या संस्कृत बोलते थे, मैं मान लेता, मुझे नहीं दिक्कत थी। पर जब आप ये क्लेम किए थे कि जैसे ही वो बोलना सीख लिए, जब वो उनके गरीब घर में पैदा हुए, ना कहीं स्कूल गए, ना किसी ने उनको संस्कृत सिखाया और जैसे बोलना सीखे तब पहली बार संस्कृत में ही बोलना शुरू कर दिए। अभी आपने कहा 7 साल की उम्र में संस्कृत बोलने लगे बिना कहीं से पढ़े, तभी मैं समझ गया कि आप यहाँ पे पाखंडवाद का भरपूर जो है आप ही जैसे लोग जो हैं पाखंडवाद को प्रमोट करते हैं। बताइए आपकी इतनी उम्र है, आपको ये छोटी-सी बात नहीं समझ में आ रही है कि कोई 7 साल का बच्चा जो कहीं संस्कृत सीखा नहीं, वो संस्कृत बोलने लगेगा? आप बोल रहे हैं कि आपको भी संस्कृत आती है। कहीं पे कोई बुदबुदा दिया, काष्टिका के कुष्टिका में लुष्टिका गिरिविष्टिका, है कोई धर्मिष्टिका जो काष्टिका के कुष्टिका से लुष्टिका निक्लिविष्टिका? संस्कृत हो गया। तो कहेंगे कि अरे, अरे, अरे! ये तो एसचे सर हैं, बड़ा संस्कृत गपोड़ते हैं, संस्कृत गपोड़ दिए। वाह, 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 वाह! अरे भाई साहब, ना आपको संस्कृत आती है, ना उनके मूर्ख मंडली जो होगी, आपके गुरु जो अगल-बगल में मूर्ख मंडली बैठाए होंगे, जैसा कहावत है ना कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए, है ना? पानी पे चल दिए, है ना? कहावतें तरह-तरह की, इसी तरह से पैदा होती हैं। अगल-बगल में मूर्खों की मंडली बैठी हो, तो वो मूर्ख मंडली जो है, इस तरह की गपोड़ गाथाएँ कोई गाएगा और दूसरा उसको प्रचारित कर देगा, हाँ, हाँ, गुरुजी संस्कृत बोले हैं, संस्कृत बोले हैं। एक कहावत है ना कि हिंदी लिख दो और निब पेन लेके जाओ फाउंटेन पेन, थोड़ा-सा नि इंक निकाल कर छिड़क दो। जहाँ-जहाँ पड़ेगा हलंत-हलंत बस हो गया संस्कृत। वही हाल है आपके गुरु का। अरे! उनके अगल-बगल के मूर्ख मंडली में किसी को संस्कृत ही नहीं पता होगा कि होता क्या है। शूद्रों को तो वैसे ही पढ़ना नहीं अलाउ था। संस्कृत पढ़ना ही नहीं अलाउ था। जब वो खुद अनपढ़ व्यक्ति है, उनके अगल-बगल अनपढ़ों का जमघट होगा क्योंकि पढ़ा-लिखा व्यक्ति होते तब उनके अगल-बगल में पढ़ों की भीड़ होती। तो वो व्यक्ति ही जिसको आप गुरु बनाए बैठे हैं, वो खुद अनपढ़ था, उसके अगल-बगल में अनपढ़ों की फ़ौज थी, तो उनको क्या पता है कि ये रसियन बोल रहा है कि फ्रेंच बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वो कुछ मुँह खोलता होगा, शब्द गपोड़ता होगा, लोगों को लगता होगा संस्कृत ही बोल दिए क्योंकि उस समय भाषा ही संस्कृत विद्वानों की भाषा ब्राह्मणों ने प्रचार कर रखी थी। आपके साथ ये हुआ है पीके जी। सच्चाई पे आइए। सच्चाई एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी धूर्त की कहानी को आप अपना गुरु बना लें, वो अपनी भावनाओं को जोड़ लें। सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए। मुझे अगर आप ये कहानी नहीं सुनाए होते ना 7 साल वाली और आप गुरु मान रहे होते तो मैं इसका जवाब दूसरी तरह से देता। लेकिन आप जो ये सुना दिए और इस पर फ़ोर्स कर रहे हैं बार-बार कि नहीं वो संस्कृत बोलते थे जैसा पिछले बार ही, तो मुझे इस तरह से जवाब आपको देना पड़ गया कि आप एक पाखंड को आप जस्टिफ़ाई कर रहे हैं। आप प्रमोट भी कर रहे हैं आप। भाई 7 साल का बच्चा जो है आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे कि कोई मिरेकल था उसके साथ? जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, क्या वो कोई उनके साथ मिरेकल था जो वो संस्कृत बोलते थे? बताइए पीके जी, आप ये कहना चाहते हैं? बोलिए। देखें ये शुभम यादव जो हैं, ये कुछ लिख रहे हैं आपकी संस्कृत तो शानदार है सर, बस यही है शुभम यादव जी। इसी तरह से आप अब मैं एक कहानी यहाँ पे जोड़ दूँ कि भई मैं तो 7 साल का था और ऐसे परिवार में कभी स्कूल नहीं गया और देखो मैं आपको संस्कृत सुना रहा हूँ, फिर से एक बार सुना देता हूँ। काष्टिका के कुष्टिका में लुष्टिका गिरविष्टिका, है कोई धर्मिष्टिका जो काष्टिका के कुष्टिका से लुष्टिका निक्लिविष्टिका। अब ऐसे ही गपोड़ कहीं पे मारते रहूँ, खुद अनपढ़ हूँ, अगल-बगल में 10 अनपढ़ों को और रखूँ क्योंकि अनपढ़ की दोस्ती अनपढ़ों से ही होगी। वो भी कहते वाह, वाह, वाह! बड़ा चालाक है। अब ये जो पीके महोदय आए हैं, इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि गाँव में एक अनपढ़ था, वो कहीं से सीख लिया था एबीसीडी। एक अंग्रेज़ आया उस गाँव में, तो आया तो क्या हुआ कि लोगों ने ये कह दिया कि भई तुम क्या बोल रहे हो यार? तुम्हारी बात समझने के लिए हमारे गाँव में एक सबसे बड़ा अंग्रेज़ है, उसको हम लेके आते हैं। ले आया उसको पकड़ के। इनके गुरुजी थे पीके जी के। तो लेके आया तो अब बोला कि भई समझो ये क्या बोल रहा है अंग्रेज़? अंग्रेज़ ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम? अब वो समझ नहीं पा रहा है। कह रहा है एबीसी तो कह रहा है व्हाट आर यू सेइंग? तो कहता है कि डीईएफ तो कहता है व्हाट द आगे नहीं बोलूँगा मैं। तो वो कहता है एक्स वाई जेड
एक थप्पड़ लगाता है। अब उसको बेचारे को समझ में नहीं आता है, अब वो कहता है 1 2 3 तो 2 थप्पड़ और लगा देता है। जब वहाँ से चला जाता है थप्पड़ लगा के अंग्रेज़, तो लोग पूछते हैं कि भई ये बताओ तुम तो इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, उससे जवाब जो पूछ रहा था उसका जवाब भी दे रहे थे और वो तुमको थप्पड़ काहे लगा दिया? तो कहता है कि अरे वो बोल रहा था कि तुम इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हो, इन अनपढ़ गँवारों के बीच में कहाँ रहते हो? तो कह रहा है कि दूसरा थप्पड़ काहे लगाया? तू कह रहा था कि वो ऑफ़र दे रहा था मुझे कि मेरे साथ चलो तुम्हें नौकरी लगाऊँगा, मैं नहीं गया इसीलिए दूसरा थप्पड़ लगा दिया, कि तुम अनपढ़ों के बीच में रहना चाहते हो। बस यही छोटी-सी बात है, पीके जी के जो गुरु जिनको इन्होंने अपना गुरु बना लिया है, वो उनके साथ यही चीज़ हुआ है। उन्होंने क्या किया है, उनके साथ चूँकि अनपढ़ थे, उनके अगल-बगल में अनपढ़ मंडली थी, उन लोगों ने इस तरह की चीज़ें फैला लीं कि संस्कृत हम बोलते थे बचपन में, भक्त तो भक्त होते हैं, भक्त तो पागल होते हैं। ये तो सब कहते हैं, आज के बाबा ढाबा भी कहता है, वो बागेश्वर वाला भी कहता है कि हमारे सारे के सारे पागल हैं। देखें यहाँ पे एक दूसरे भी फीडबैक आया है, कीप रिलिजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट लिखते हैं, अभिभावकों की बुद्धि तर्कविहीन हो, तो बच्चे कैसे होंगे? बताइए पीके जी। पीके जी एक चीज़ समझिए, यहाँ पे इंसल्टी की बात नहीं है पीके जी, एक चीज़ बात समझिएगा मेरी बात को। आपको थोड़ा-सा इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है 7 साल का जो बच्चा है, जो कभी संस्कृत सीखा ही नहीं, कहाँ से सीख लेगा? नहीं सीख सकता वो, ठीक है ना? रवि जी आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप इस पे? हाँ जी सर, ये एक यहाँ यमुनानगर के पास भी सर एक केस हुआ था। वो बच्चा अंग्रेजी अंग्रेजी बोलता था, ये कहता था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ। एक केस आया था सर कई साल पहले। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उसमें वो बच्चा था, वो इतना ही था, वो 7-8 साल का था। वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था, वो भी अमेरिकन एक्सेंट में सर। तो वो न्यूज पे भी आया था कि इसका पुनर्जन्म हुआ, देखो ये वो। लेकिन बाद में पता लगा कि उसने सर सारी ट्रेनिंग ली थी, अ, अभिभावकों ने सिखाया था उसको, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। यही है सर, और क्या था। देखें, वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाती है ना, एक 7 साल का बच्चा है, 6 साल का, आज तो छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, अब अंग्रेज का बच्चा होगा, वो पहली बार मुँह खोलेगा तो अंग्रेजी में ही खोलेगा ना मुँह, क्योंकि उसके यहाँ अंग्रेजी ही चलती है। हाँ, यहाँ लेकिन सूत्र वो को सर थोड़ा देहात में था ना सर, वो इस करके लाइमलाइट में आ गया था सर वो। नहीं, कोई बात नहीं। देहात में भी आजकल के माँ-बाप जो हैं अपने बच्चों को इंग्लिश जो है बचपन से सिखा रहे हैं। एक समय था हम लोग के समय था कि जब छठी क्लास में इंग्लिश आता था, एबीसीडी पढ़ाया जाता था, छठी क्लास से शुरू होता था। बिल्कुल उसके सर। बाद से आप देखें हाँ, अब देखें कि अब बच्चा जो है हिंदी उसको नहीं आती है, इंग्लिश ज़रूर आती है बचपन से। तो वो चीज़ होता है ना कि उसको कहीं न कहीं से सीख रहा है, कहीं न कहीं से जान रहा है। एक दूसरी चीज़ होती है कि चलो हमको इतने बात पता है कि भई ऐसा नहीं हो सकता। अब हम आँख मूंद के इस चीज़ को बिलीव कर लें कि नहीं भई उसने कहा है, हमारी किसी पे श्रद्धा है, उसने ऐसा अंधभक्त क्या होते हैं? किसी ने बता दिया दुर्गा जी ने महिषा जी का हत्या कर दिया, राम ने उसका हत्या कर दिया, वो मान लेते हैं आँख मूंद के। तो पीके जी का भी यही हाल है, पीके जी भी वैसे ही मान लिए हैं। इन्होंने भी ये चीज़ गुरु पे उनकी श्रद्धा है, उस गुरु को जो कहानियाँ प्रचलित है उसको सही मान लिए हैं। इनको सोचना हाँ चाहिए कि सर, भई जब कोई वही बैकग्राउंड है ही नहीं है, सर वो जो कहाँ से संस्कृत बोल देगा? वो सर गणेश दूध हुँ, पी हुँ। गया सर, वही चीज़ है सर ये। हाँ, वही चीज़ है। चलें इनसे आखिरी बात एक ले लेते हैं, आखिरी बार क्या कहना चाहते हैं अपना कन्क्लूड कर दें। जी, पीके जी कन्क्लूड कर दीजिए अपनी बात को। जी, पहले मेरे इस स्क्रीन से हटाइए, आपने जो लगाया मेरा वीडियो लेके आइए आप। हाँ, और ये मुझे रवि जी से कुछ बात कर जी, जी, रवि जी से बात हाँ करनी जी है। सर, बोलिए हाँ, सर। बोलिए, बोलिए। बोलिए आप बोलिए। नहीं, मैं पहले पहले ये हटाइए, क्योंकि मेरी कोई रिएक्शन नहीं आ रही, मुझे म्यूट करके खाली लेक्चर दिया जा रहा है। देखें, ये आप लोगों का हमेशा ये रोना होता है, जब मैंने रवि जी से कहा, तो जितनी देर वो बोले सबने सुना। अभी आपको भी मौका इसके पहले भी दिया था, बोलते तो आपको पूरी तरह से सुना जाता। फिर दोबारा भी मौका दिया, आप बोलते तो हम लोग फिर से सुनते। लेकिन दरअसल आप लोगों का होता है कि आप लोग बोलना ही नहीं चाहते हो। मैंने जब रवि जी से कहा कि रवि जी आप कुछ प्रतिक्रिया दें, उन्होंने बोला। जितनी देर बोले हम लोगों ने सुना, आपको भी मौका दिया गया, इसके पहले भी मौका दिया गया, आप बोलिए। हम सुनते, आप बोलते तो नहीं बोले आप। आप कुछ और बातें करने लगते हैं। अभी फिर से मौका दिया, फिर आप कुछ और बातें करने लगे। आप नहीं बोलना चाहते ना। पीके जी देखें, यहाँ पे दिक्कत क्या है, आप सभी लोगों की क्या दिक्कत है कि जब आप लोगों को मौका दिया जाता है ना, आपको अपनी बात रखने का, तो आप लोग पता है क्या करते हो? आप लोग अपनी बात नहीं रखते, आप बहाने खोजते हो कि हम कुछ ऐसा बोलें, कुछ इनको वो दिखाएँ कि आप में कुछ गलती की है आपने। आप लोग गलती दिखाना चाहते हो दरअसल। आप लोग ऐसा सोचते हो कि आप अपनी बातें न रख के मेरी कुछ गलती दिखाओ। आप जैसे आप मुझे पूरे पब्लिक को ये दिखाना चाहते हो कि हमने आपके साथ कुछ अन्याय कर दिया, आपको नहीं बोलने दिया। मतलब आप यहाँ पे अपने को एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। जबकि मैंने आपको आपका अपनी बात रखने की कहा कि आप अपनी बात रखिए। आपके जैसे बहुत सारे कॉलर आते हैं और वो सब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ अन्याय कर दिया गया। आप भी थे, रवि जी भी थे, वो भी साइलेंट थे। उन्होंने तो नहीं कुछ कहा कि उनको बैठ के मैं प्रवचन दे रहा हूँ। तो आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो। आप गलती दिखाने कि मैंने बहुत बड़ा अन्याय आपके साथ कर दिया है।
पिछले बार भी आपने यही किया, फिर मौका दिया, फिर यही किया। चलिए एक बार फिर मैं आपको मौका देता हूँ, देखिए आप अपनी बात को कैसे कन्क्लूड करते हैं। जी, बताएँ जी, पीके जी। पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपने जो ये संस्कृत का पेज लगाया है उसको हटा लीजिए। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी लेकिन आप इसको नहीं हटा रहे हैं। ये मेरी नहीं, ये रिक्वेस्ट है मैंने आपसे। इसलिए लगाया है कि ये संस्कृत है, पब्लिक को समझ में आना चाहिए ना कि संस्कृत नहीं, नहीं कैसा पब्लिक तो होता है। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक बहुत बोलेगा, संस्कृत अगर समझती कोई है, भी नहीं व्यक्ति समझती आपने उससे कहा मतलब था ना नहीं कि है। आपके गुरुजी संस्कृत बोलते थे बिना सीखे हुए, तो इसीलिए मैंने लगाया हुआ है। और आपने भी कहा था कि आपको कुछ आता है संस्कृत का, तो इसलिए मैंने लगाया था चेक करने के लिए। आप बोलिए ना, अपनी बात को बोलिए, हिम्मत आपकी नहीं बात है कि मान एक ये लेता हूँ। छोटी-सी चीज़ को हटा सकें। आपको इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है? मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रॉब्लम है ना, सर मैं अपना सर कैमरा सर ऑन हटा करके लीजिए सर, इसलिए आया हूँ ताकि मेरे हटा लीजिए। एक्सप्रेशन लोगों को समझ नहीं हटाया नहीं हटाया सर, मेरे सामने अभी भी आ रहा है, नहीं सर हटाया है। हटा लीजिए सर, नहीं, मैं हटा मैं लीजिए सर। मैं बिल्कुल नहीं, मैं कैमरा ऑन मैं करके इसीलिए आया हूँ, कोई नहीं तो बात मैं बिना नहीं, कैमरे आप के भी आ अच्छा सकता। तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? अगर ये यहाँ नहीं, पे नहीं है तो दिक्कत क्या बहुत आ रही दिक्कत है आ रही मुझे, है? मैं बहुत दिक्कत आ रही है क्या सर। दिक्कत है? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि आप जो बोल रहे हो, मेरे हुँ, हुँ। एक्सप्रेशन में क्या कहना चाह रहा हूँ, वो पब्लिक को नहीं हुँ, दिखाई दे हुँ। रहे हैं। जो आपके जो दर्शक हैं या ज हमें जो सुन हुँ, रहे हुँ, हैं, हुँ। उनको मेरे हुँ, हुँ। एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे अच्छा। हैं और मैं अच्छा क्या ये कहना बताइए चाह रहा मुझे हूँ। अच्छा एक चीज़ ये मुझे बताइए हाँ, मुझे कि यहाँ जी, यहाँ जी। पे रवि जी भी हैं, वो भी ऑफ कैम हैं, मैं भी ऑफ कैम हूँ। तो हम लोग तो पब्लिक को अपना इमोशन दिखा के या विक्टिम कार्ड खेल के तो हम लोग नहीं प्ले कर रहे हैं। आप क्यों ऐसा प्ले करना चाह रहे हैं? आप इक्वालिटी जो दी गई है, हम भी वैसे ही साइड में हैं, आप भी वैसे साइड में हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप बार-बार विक्टिम कार्ड खेलने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं पीके जी? भई ये हमने तो आपसे नहीं कहा कि आप चेहरा ही दिखा के आइए, हमने तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम लोग भी यहीं साइड में हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने भी यहीं से रह के बात की, ऐसा तो नहीं किया कि अपनी बात करनी हो तो अपना बड़ा कर दिया, आपको छोटा कर दिया, ऐसा भी नहीं किया, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया, फिर भी आप ज़बरदस्ती विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमने फिर भी आपको मौका दिया बोलने का। ऐसा तो किया नहीं कि नहीं आपको बोलने ही नहीं दे रहे बोलने और फिर आप पता है क्या करते हैं? फाइनल क्या होता है कि आपको बोलने नहीं दिया गया। आप ये कहते हैं। जबकि हमने आपको 3 बार कहा कि अब आप बोलिए और आपने न ब रख के अपनी बात को बार-बार बातों को इधर-उधर घुमाया। विक्टिम कार्ड खेला बेसिकली। हम लोगों में गलती दिखाने की, हमने कोई बड़ी गलती कर दी, ये आपने प्रयास किया लोगों को दिखाने का। मेरे ख्याल से आप कन्क्लूड कीजिए पीके जी, आप जो कहना चाहते हैं। जी, जी। जी, बोलूँ मैं? हाँ, हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। ओके, ओके, ओके। ओके, मैं रवि जी को मुखातिब होके कहूँगा। रवि जी ऐसा है, मैंने कुछ मैसेज भी किए थे एसजे भाई साहब को कि अगर आप सही में डिबेट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ वालों को बराबर का मौका दिया करें और ये भी पता चले कि कौन कितनी देर बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। दूसरे रवि जी से मैं प्लीज़ सुनना चाहूँगा हाँ कि सर मेरी बोलिए, बात सुन रहे हैं आप? बोलिए ओके, सर, बोलिए सर, प्लीज़, सुन प्लीज़। रहा हूँ मैं। तो मैं आपको एक केवल इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने अभी आज जो टॉपिक उठाया है, इस टॉपिक पे एसजे भाई साहब ने एक आज चैलेंज दिया हुआ है 5 लाख रुपए का। मैं एसजे भाई साहब को 10 लाख रुपए का चैलेंज दे रहा हूँ, जो मैंने अभी टॉपिक उठाया है बात पे, आप किसी भी ओपन फोरम में आइए और मेरी बात को झूठा साबित कर दीजिए और तो मैं आपको मतलब तुरंत आपको 10 लाख रुपए का इनाम दूँगा। आप जो मेरी बात अब यहाँ मैं पे बैठ के आपको 20 लाख रुपए दूँगा अभी, यहीं पे, ठीक है ना? आप यहीं पे साबित कर दीजिए कि आपकी बात कैसे सही है। आप 10 लाख की नहीं, बात नहीं, कर यहाँ रहे पे हैं, नहीं कर साबित कर दीजिए। पाऊँगा मैं। ना, ना, नहीं, ना, नहीं, ना, यहाँ पे तो कर आप फिर दीजिए, मुझे यहीं पे म्यूट कर कर दीजिए। दोगे। आप पैसे की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको पैसे कर दिया ना, मैंने आपका डबल पैसा कर दिया। आप यहीं पे साबित कर दीजिए अपनी बात को। अब मैं हटा भी लेता हूँ, चलिए आपकी यही डिमांड थी ना कि हटा लूँ, लीजिए मैं हटा दिया। कीजिए, साबित कर दीजिए अपनी बात हो गया को। आप नहीं, नहीं इतने ही चलिए साबित कर यही दीजिए। कायरता आप दिखाओगे। नहीं, नहीं, मैं दूसरा आप आप में साबित हिम्मत ही कर नहीं है दीजिए। कुछ भी। आप नहीं, में नहीं, हिम्मत आप में अब हिम्मत आ गई ना, नहीं सर, अब मैं आप हट में जाऊँ हिम्मत आ सर, गई ना, आप आप साबित कर दोनों दीजिए। कर लो सर। हाँ, हाँ, नहीं, मैं नहीं, हट जाऊँ रवि सर? देखिए नहीं, नहीं, आप हट जाइएगा तो इनके पास एक और बहाना आ जाएगा ना, इनके पास एक और बहाना आ जाएगा कि इनको बोलने ही नहीं दिया गया। अभी मैं क्या है कि अब इनको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि हिम्मत की बात कर रहे हैं, जब मैंने इनसे नहीं कहा हिम्मत की बात। अब ये हिम्मत की बात कर रहे हैं कि आप में हिम्मत नहीं है। भई मैं इन्होंने पैसे की बात की कि ओपन फोरम में आ जाएँ, वहाँ साबित करें, मैं इनको डबल नहीं कर पैसे दे लो रहा हूँ। सर, 10 लाख इन्होंने मैं जो दूँगा और अलग एक्स्ट्रा मैं हाँ। दूँगा सर। हाँ, आप अपने देखें आपको अब 20 प्लस 10 30 लाख रुपए मिल जाएँगे। आपने जो क्लेम किया है ना उसको यहीं साबित कर दीजिए। आपको टाइम चाहिए ना? आप ये आपकी यही डिमांड थी ना कि कंट्रोल हमारे हाथ में है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम आपको पूरा बोलने का मौका देंगे। पूरा ए टू ज़ेड देंगे। आपका टाइम भी अब स्टार्ट होता है। अब मेरे ख़्याल से रवि जी आप देख रहे हैं, मेरे तरफ से अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप हाँ मुझे जी टोक सर, नहीं, दीजिएगा नहीं रवि जी। पूरा टाइम है हाँ, सर, हाँ, मैं बोल 10:45 रहा सर। हूँ हाँ, आप हाँ, मुझे बोल दीजिएगा, मैं इनको बोलने का मौका दे रहा हूँ, ये अपना क्लेम साबित करेंगे। ठीक प्लीज़ है, सर हम लोग इनको दीजिए, सुनेंगे, दीजिए, हम लोग दीजिए सुनेंगे। सर। और पीके जी एक हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आलतू-फालतू मत बोलिए, सीधे टू द टॉपिक। आलतू-फालतू बोलिएगा तभी हम लोग आपको रोकते हैं। आप अपनी क्लेम को सीधे साबित कीजिए
यहीं पर रवि जी ऐज़ ए आपको देख रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपकी ये डिमांड थी कि स्क्रीन हटाई जाइए, हटा दिया। दूसरा डिमांड थी कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, हम आपको बोलने देंगे। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। आप साबित कीजिए, चलें। टाइम स्टार्ट। हाँ, मुझे आप केवल ये बताइए, ये कौन-सा आधार है कि मैं उस साल उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था और वो 7 वर्ष के थे, तो वो संस्कृत नहीं बोलते थे और ये मैं गपोड़ रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? ये कौन-सा आधार होता है किसी भी चीज़ को साबित करने का? आपने अपना पिछली बार भी निर्णय दिया था कि गूगल की 2 लाइनें पढ़ के आपने सुओ मोटो दे दिया था कि ये गलत है और मैं इसको गलत साबित करता हूँ और फिर आपने जाटों की कहानी बतानी शुरू कर दी थी। सॉरी मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया। लेकिन मैंने वो अपनी आँखों से देखा है, उनके पास खड़े होके देखा है और वो ये गारंटी है कि आज तक कभी जब अपने पूरे जन्म में, आज तक नहीं, अपने पूरे जीवन में वो कभी भी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं गए और ये अभी भी उनके परिवार के लोग ज़िंदा हैं और वहाँ पे उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है? हाँ, जहाँ तक बात रही साबित करने वाली के ये तो कोई गलत गलत भी साबित करने का कोई आधार नहीं है कि मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। आप मानते हो तो आप उसको कर लीजिए। लेकिन हाँ, वो स्कूल में नहीं गए थे, वो 7 साल की उम्र से इस तरह की संस्कृत बोलते थे, आप चाहो तो मैं उनकी बुक्स और उनके जो वीडियो आपने बोला था उनके कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है, हाँ, उनके वीडियो रिकॉर्डेड हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनकी कैसेट्स क्योंकि उस टाइम पे टेप रिकॉर्ड्स थे। वीसीआर वगैरह ये सॉरी सीडी बाद में सीडीज़ आई थी, उसमें भी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी और वो बाकायदा उसमें शवासन में लेट के अवचेतन मुद्रा में वो डिस्कशन करते थे। प्योर संस्कृत जो आज की संस्कृत से थोड़ी भिन्न है, उस तरह की संस्कृत बोलते थे। उनकी किसी भी प्रवचन में कहीं पे भी शूद्र या इस तरह के जातिवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। उनकी करीब हज़ारों के आसपास की वीडियो उपलब्ध है, जिसमें से मैं पूरी तो नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन लगभग मैंने 100 वीडियो के आसपास सुनी हुई है। किसी भी भाषा में सॉरी किसी भी प्रवचन में उनका शूद्र या किसी भी जातिवाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से औषध विज्ञान और हाँ, उनकी सभी वीडियोज़ में अध्यात्म क्योंकि वो आध्यात्म व्यक्ति थे, अध्यात्म से ज़्यादा विज्ञान शब्द का प्रयोग है, विज्ञान शब्द का। क्योंकि अध्यात्म हमारे जो पूर्वज थे, वो अध्यात्म और विज्ञान को समन्वय करके उसका चलते थे। इसलिए उन्होंने अध्यात्म की जगह विज्ञान शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया है और उसी के आधार पर वो अपने तर्क देते रहे हैं और डिस्कशन करते रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रवचन औषध विज्ञान के ऊपर दिया है। वो औषध किस तरह से औषधि बनती थी, क्या-क्या होता था, उस तरह के बहुत सारे प्रवचन दिए हैं। मैं यहाँ पे इतना ही कह सकता हूँ, सारा जो गूगल पे या यूट्यूब पे बहुत सारा उसका लिटरेचर अवेलेबल है। आप अगर जानना चाहते हो अपने अंतर्मन से, तो उसको जान सकते हो। लेकिन अगर आप ये झुठला के खाली कि नहीं-नहीं ये तो गपोड़ है, उसको नहीं जानना चाहते हो, आप उसको मना कर सकते हो। हाँ, अगर आपको जानना है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। मैं इस हिसाब से ये विनती करता हूँ। ओके। इनका जो बेसिक जो क्लेम था, जो पिछली बार भी था, जो इस बार भी था, वो ये क्लेम था कि जो गुरु थे, वो जैसे बोलने की जो उनकी उम्र हुई, तभी से वो संस्कृत बोलने लगे, बचपन से ही। और उसके बाद से उनके माता-पिता गरीब थे, किसी स्कूल में नहीं गए थे, उनको किसी ने संस्कृत नहीं सिखाया था, फिर भी वो संस्कृत बोलने लगे थे। मेरा इनका ये क्लेम था और इसी पे मेरा डिबंक भी था कि नहीं, ये गपोड़ है, ये झूठी बातें हैं, झूठी मिथक बातें फैलाई गई हैं। मेरा ये कहना था। यहाँ पे सवाल ये है कि कोई व्यक्ति पूरे भारत में, मैं कह रहा हूँ, एक ब्राह्मण फैमिली भी जो जिनके पिता संस्कृत के ज्ञाता हों, उनके घर में भी संस्कृत नहीं बोली जाती है। उनका बच्चा भी जो है, वो बचपन से संस्कृत नहीं सीख पाता है। हालाँकि उसके माता-पिता भी संस्कृत सीखे हुए हों, लेकिन उसको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है उनके साथ, तब जाके वो चीज़ें सीख पाता है। यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, कोई भी बताने वाला नहीं है। फिर भी ये क्लेम है कि एक बच्चा जो है, शुरू में संस्कृत सीख लेता है, बोलने लगता है और वो शूद्र फैमिली से आता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जुलाहे फैमिली से आ रहा है। यहाँ पे जुलाहे फैमिली से कबीर जी को भी बताया गया कि कबीर जी भी जुलाहे फैमिली से थे, लेकिन कबीर जी ने कभी संस्कृत नहीं बोली। ये ध्यान रखिएगा साथियों। रैदास जी भी, उनको भी कहा गया कि वो गैर ब्राह्मण फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने कभी संस्कृत नहीं बोली। गुरु नानक जी ने भी अपनी गुरुमुखी, उनका जो लिपि था वो इस्तेमाल किया, उनकी जो भाषा थी पंजाबी वो इस्तेमाल किया। नामदेव हो, तुकाराम हो, ये जितने भी बहुजन के लोग हुए हैं, सभी लोगों ने अपनी जो भाषा थी, अपनी जो लैंग्वेज थी, बोली थी, उसमें उन्होंने अपनी चीज़ों को प्रचार प्रसार किया। किसी ने भी संस्कृत का सहारा नहीं लिया। यहाँ हम सब देखते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा, अच्छा, बुद्ध की बात करें तो वो भी कभी संस्कृत में कोई अपना उपदेश नहीं दिया, ऐसा भी कोई सबूत नहीं है आज तक।
तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर कोई इस तरह की बात कह रहा है कि से 7 साल का बच्चा अगर संस्कृत बोलता है बिना कहीं सीखे होके, तो उसके साथ कोई मिरेकल चमत्कार घट रहा है। और चमत्कार जो है वो साइंटिफिक रूप से अनसाइंटिफिक है। चमत्कार दरअसल होता ही नहीं है। साइंस नहीं मानता किसी चमत्कार को, किसी मिरेकल को। ये सिर्फ़ एक शब्दावली है, भाषा में इस्तेमाल की जाती है कि अरे आपने तो चमत्कार कर दिया, मतलब कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें लग रही हैं, उस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात को मैं डिबंक करता हूँ। मैं अपने साइंटिफिक अप्रोच के तहत इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूँ कि 7 साल का बच्चा जो है, बिना सीखे-सिखाए कहीं से संस्कृत बोल सकता है और कहीं कोई सोर्स नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिसने भी इस बात को क्लेम किया है, उनकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स माँगी थी कि अगर कोई बच्चा ये क्लेम करे, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग हुई होगी। उस चीज़ को बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग जो हैं उसको दर्ज किए होंगे। ये उसको कहीं अवार्ड दिया गया होगा, उस पर रिसर्च किया गया होगा, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया होगा कि ऐसा कोई मिरेकल कैसे घट गया। कोई बच्चा एक ऐसी लैंग्वेज को कैसे बोलने लगा जो उस लैंग्वेज से उसका कहीं नाता ही नहीं है। तो इस तरह की अगर कोई रिपोर्टिंग हुई है, कोई वो हुई है, उसकी रिसर्च हुई है, उसको मैं चाहता हूँ। और जो आर्टिकल्स आपने बताएँ, वो जो समर्थक के आर्टिकल्स होते हैं, जो भक्तजन के आर्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। क्योंकि हर भक्त जो है अपने गुरु की महिमा को आँख मूंद के अंधाधुंध गाता है। तो हम लोग उसको कोई सबूत नहीं मानते। जी, पीके। आप अपनी इस पे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हाँ तो जी। मैं ये कह रहा था, मुझे यहाँ तक इनकी आवाज़ सुनाई दी थी, इन्होंने बोला कि समर्थकों के आर्टिकल। मैंने पहले ही बोला कि समर्थकों के आर्टिकल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके जो ओरिजिनल वीडियो 1962 में उनका फर्स्ट वीडियो जो है रिकॉर्ड हुआ था। जो कि उसी उससे पहले क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। 1962 में फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड हुआ था और उसके बाद उनके हज़ारों वीडियो जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। और वो उसी तरह की एकदम ओरिजिनल अवस्था में है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है, कुछ भी नहीं इस तरह का उसमें डॉक्टराइज़ेशन जिसको जो भी बोलते हैं वैसा कुछ नहीं है। तो हम उन चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, अगर हम इस पे एक साफ मन से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो। अगर आप अजय 1962 सर, न एक छोटी-सी हुँ, हुँ। बात बताऊँ सर, इनकी पिछली जो बात पे हाँ, हाँ। इनको बताऊँ सर थोड़ा-सा? हाँ, हाँ, सर बोल आपने लीजिए, कहा बोलिए। था, हाँ, हाँ, सॉरी सर, सर आपने कहा था कि जो आपके गुरुजी हैं, उन्होंने आयुर्वेद पे भी बहुत बड़ा ज्ञान दिया। सर मैं गुरुजी देखो मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं गुरुजी नहीं बोल रहा हूँ उनको। मैं उनका नाम हाँ, लिया हूँ ब्रह्मचारी हाँ कृष्णदत्त सर, जी जो भी महाराज। है सर, जिसमें ना मैं आपकी उनको मान्यता पूजता है, हूँ, ना मैं ऐसा कुछ लाइक करता हूँ। दैट। मैंने उनके खाली मैं उसपे अध्ययन कर रहा हूँ और ओह! मैंने हाँ, हाँ, उसके हाँ। काफ़ी हाँ, हाँ। जी, जी, जी। सर ऐसा वही कुछ लगा नहीं है दो कि सर। गुरुजी हाँ, हाँ, हैं जो वही भी है। वही लगा दो सर। जी, आपने जी। कहा कि जी, उन्होंने जी, जी। आयुर्वेद में भी बहुत चीज़ कही, आपने कहा था सर। हाँ, 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 मैंने कहा है। हाँ, उनके वीडियोज़ हैं उस हाँ, तरह के तो जिनमें सर बहुत उसके सारी बारे में हाँ, एक बात कहना चाहूँगा सिर्फ़ आयुर्वेद पे। आयुर्वेद एक झूठ है सर, क्योंकि आयुर्वेद सर में स एक मिनट सर, बात सुनिए, सर आप कह मैं देना, औषध 2 मर्ज़ी विज्ञान कह पे देना। बोला सर, आयुर्वेद आयुर्वेद का शब्द मैंने यूज़ ही नहीं, मैं औषध नहीं, विज्ञान बोला था। आपने आप किया मेरी सर, आप नहीं, नहीं, नहीं। दोबारा देख लेना सर स्ट्रीम, आपने किया था। आपने विज्ञान भी कहा, आयुर्वेद भी कहा। तो सर एक छोटी-सी बात कहूँगा सर आपको मैं कि आयुर्वेद एक झूठ है, क्योंकि आयुर्वेद में आप कोई भी कैप्सूल या कोई भी जड़ी-बूटी खाते हो, या जड़ी-बूटी जो खाते हैं सर आजकल तो कैप्सूल के रूप में मिलती है, आयुर्वेद के नाम पे। उसमें ये नहीं पता सर उसमें एक चीज़ कितनी मात्रा में आपको दी जा रही है कि आपका शरीर खराब हो सकता है। बिल्कुल आँख मूंद के उसपे मत करो सर, डॉक्टर से पूछो सर, वो भी एलोपैथी से पूछो सर, उनके बस की बात नहीं है सर। वो तो अपना कर रहे हैं सर जो कर रहे हैं। लेकिन उसमें ये नहीं पता सर, एक दवाई आपको कह दिया कि हाँ ये लाइक सबसे बड़ी है सर डायबिटीज़, जो इंडिया में चल रही है। वहाँ पे पता नहीं कितनी औषधियाँ पड़ी हैं, ये पतंजलि वाला लाला दे रहा है सर, लेकिन उसका ये नहीं पता सर उसके अंदर दे क्या रहा है सर वो। वो कम एक चीज़ ऐसी आपको खिला देगा जिसको आपको ज़्यादा नहीं 5-10 साल बाद, वो अगर वो डेली आप लोगे तो वो चीज़ आपको नुकसान देगी। ये छोटी-सी चीज़ कह रहा हूँ सर मैं आपको बस। बाकी बिलीव अच्छा तो र सब करते हैं। नहीं, मेरे मेरे ख्याल से जी। तो अभी जो सॉरी आयुर्वेदिक अ, दवाइयाँ हैं, उसपे भी कॉम्बिनेशंस लिख के आ रहे हैं, उसमें नहीं है। और जब ये आयुर्वेद ज जो भी आप उसको झूठा बता रहे हो, कोई नहीं। लेकिन उस नहीं टाइम सर, पे झूठा नहीं बता रहा सर मैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कोई सर, झूठा नहीं संविधान बता रहा मैं सर। नहीं, नहीं, वो हार्मफुल हो ऐसा सकती हैं। क्योंकि 1 मिनट, 1 मिनट, ये जब 1 से मिनट, एलोपैथ शुरू हुआ है, 1 तब मिनट, से 1 ये मिनट। कॉम्बिनेशंस हमारा की हमारा डिस्प्ले जो होना मुख्य शुरू हुआ, मुद्दा मेरे है, ख्याल से। 1 मिनट, हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जो इन्होंने क्लेम किया था कि
इनके गुरुजी जब से बोलना शुरू किए, तब से संस्कृत बोलना शुरू कर दिए थे। फिर इन्होंने 7 इयर्स की एक डेडलाइन दी थी, उस पर मेरी बात थी। इन्होंने जो रिकॉर्डिंग की बात कही है, वो कहा 1962 की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो 1962 का मतलब हो गया 42 में, यानी 20 साल का एक बच्चा जो है, अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो अगर उसे लिपि पढ़ने आती हो, तो संस्कृत तो कोई भी पढ़ देगा। मेरे ख्याल से जिसको भी देवनागरी लिपि पढ़ने आती हो, वो तो संस्कृत देख के पढ़ ही देगा। या उसको अगर रट्टा-वट्टा मार दे तो उच्चारण भी कर देगा, इसमें कोई बड़ी-सी बात नहीं है। मेरा जो इनका जो मेन क्लेम था कि उन्होंने जब से होश सँभाला, जब से बोलना शुरू किया और संस्कृत बिना पढ़े-लिखे ही बोलने लगे, उस क्लेम पर मेरा सवाल था। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे बाबा जो दुकान खोल के चला रहे हैं, अगर उनकी उम्र 30 साल, 35 साल है, संस्कृत में कोई श्लोक, डायलॉग मार देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन लिए होंगे तभी वो डायलॉग मार रहे हैं। यहाँ तो बाबा अनपढ़ 5वीं फेल भी बाबा बने, पैसे कमा रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ सवाल जो था ना, इनका जो क्लेम था, मुख्य क्लेम था कि जब से उन्होंने होश सँभाला, बोलना शुरू किया, तभी से वो संस्कृत बोलने लगे बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी अदर सपोर्ट के, उस पर मेरा सवाल था। मेरे ख्याल से पीके जी, आपने यही कहा था ना कि जब से उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो संस्कृत बोलने लगे बिना किसी स्कूल गए हुए, बिना माता-पिता के, यही क्लेम था ना? हाँ, मेरा ये भी क्लेम है और मेरा ये भी क्लेम है कि वो उन्होंने हुँ, अनवरत संस्कृत भाषा में ही कई अपने प्रवचन दिए हैं, जो कि आजकल का हुँ, पढ़ा-लिखा कितना भी संस्कृत विद्य हो, वो आधे घंटे तक, पौने घंटे तक कभी भी संस्कृत, अनवरत संस्कृत में, और वो भी अवचेतन अवस्था में, प्रवचन बिना किसी हुँ, रुकावट के नहीं दे सकता है। हिंदी में नहीं दे सकता, आप तो हुँ, संस्कृत की बात कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने, उनके हुँ। कितने ऐसे प्रवचन हैं जो आधे-आधे घंटे, 45-45 मिनट तक अनवरत संस्कृत की भाषा में दिए हुए हैं। मेरा ये भी अच्छा, क्लेम ये है। आपको कैसे पता चला कि अच्छा, उन्होंने क्या कहीं पे ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने कहीं से संस्कृत नहीं सीखी, ये संस्कृत उन्होंने ऐसे ही उनमें दैवीय शक्ति आ गई उनके जिसके कारण से ये संस्कृत बोलने लगे? उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कहीं पे? सर, मैं इसमें दैवी शक्ति का, चमत्कार का जो आप प्रयोग कर रहे हो, मैं उनको नहीं करूँगा, क्योंकि चमत्कार हुँ, और साइंस दोनों अलग चीज़ है। जब तक कोई ये चीज़ जो साइंस है है, प्रूफ नहीं हो जाती, नहीं, ये नहीं, साइंस जब, ये सर मेरी साइंस बात है। सुनिए, जब तक कोई हाँ, चीज़ मैं प्रूव सुन नहीं रहा हो हूँ। जाती है, तब तक वो साइंस की भाषा में चमत्कार ही होता है। हाँ, आगे नहीं, चल के साइंस की अगर वो भाषा में प्रूव हो जा चमत्कार रही है, नहीं तो वो होता। साइंस, वो साइंस साइंस हो जाती है। साइंस के भाषा में चमत्कार होता ही नहीं है। ये आप गलत टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। नहीं, टर्मिनोलॉजी हो सकता है मैंने गलत यूज़ करती हूँ, लेकिन लोग उसको तब तक चमत्कार ही बोलते हैं। नहीं अगर वो, जब बोलते। तक वो साइंस, हाँ, भक्तजन आप, बोलते हैं, भक्तजन। नहीं, नहीं, अच्छा, एक चीज़ नहीं, ये नहीं सर। बताइए मुझे, इस पर कोई हाँ, रिसर्च कुछ हुई लोग है? उसको जो आप भक्तजन जो का नाम क्लेम दे किए देते हैं। हैं, जी, जी। आपने जो क्लेम किया है, इस पर कोई रिसर्च हुई है? कोई रिसर्च पेपर, कोई रिसर्च आर्टिकल, कोई रिपोर्टिंग हुई हो, जो कोई ग्लोबल मीडिया हो या ग्लोबल कोई वो रिसर्चर हो जिसने इस पर रिपोर्टिंग की हो? ऐसा कुछ इस हुआ है पे, इस पे? हाँ, मैं अगली बार आऊँगा, आपको रिसर्च के ये दे दूँगा, उस पे रिसर्च चल रही है, अभी भी रिसर्च होती है उसके ऊपर। नहीं, आप अगर अभी हाँ, मुझे देखिए, बताइएगा तो मैं नहीं, ओपन नहीं, करके उस, दिखा दूँगा ना पब्लिक को। अभी नहीं, ओपन नहीं, करके दिखा दूँगा। नहीं, नहीं, अभी वो तो मुझे रिसर्च इतना बता देगी विश्वास ही ना नहीं था कि कि, नहीं, नहीं, अभी तो सही में मैं हुँ, बता रहा हूँ, मुझे इतना विश्वास ही नहीं था कि मैं इतना बोल पाऊँगा। ठीक है? इसलिए मैं अच्छा, उतना मटेरियल लेके नहीं आया हूँ। आपके लिए, उसके लिए मैं आपका अच्छा बहुत आप तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे हुँ। इतना बोलने का कम से कम मौका दिया है, और नहीं, वो अब भी मौका ताई यहाँ रवि जी ने सबको भी दिया मेरे पास जाता है। नहीं है। देखें, पीके जी, मौका यहाँ ऐसा मत कहिए कि मौका नहीं दिया जाता है, मौका सबको दिया जाता है। मौका सबको, जो भी यहाँ पे अपनी सही ढंग से अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करेगा, जो मेंटेन किए रहेगा, जो हमारी गरिमा है उसको मेंटेन किए, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। अभी भी देखें, आपने जो क्लेम किया है वो क्लेम भर है। आपने कहा ना कि आपका ये क्लेम है, आपका ये भी क्लेम है कि वो अनवरत बोलते रहे। ये सिर्फ़ क्लेम भर है, सबूत अभी तक नहीं हुआ। साबित ही नहीं हो पाया अभी तक कि वो कभी बोले थे कि नहीं बोले थे, नहीं साबित हो पाया। साबित तब होगा जब आप कोई एक ऐसा एविडेंस दिखाएँगे जिसमें उस व्यक्ति ने खुद कहा हो कि उसको कैसे जब बोलना होश सँभाला तब से वो संस्कृत बोलने लगा। वो दिखाइएगा पहले। पहले हमें उसके एविडेंस चाहिए कि उस व्यक्ति ने ये बात कबूल किया हो। दूसरी बात ये आती है कि वो ये भी क्लेम करे कि उसने जब होश सँभाला तब संस्कृत बोला, और दूसरा चीज़ कि उसने कहीं से संस्कृत नहीं सीखा और वो संस्कृत में लगातार बोलते रहा। हमें उस व्यक्ति के क्लेम चाहिए, जहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट रखी है कि उन्होंने कहीं से नहीं सीखा और अचानक से ये बोल रहे हैं। क्योंकि उनके घर की अपनी बोली भाषा संस्कृत नहीं है। जिस व्यक्ति के घर की भाषा नहीं हो, एक तमिल का बच्चा जो है तमिल बोलने लगता है क्योंकि अगल-बगल सब लोग बोल रहे होते हैं। संस्कृत अगल-बगल बोल रहे होंगे तो वो भी बच्चा संस्कृत बोल देगा, लेकिन जहाँ कोई नहीं बोल रहा है, वहाँ बच्चा ज़बान सँभालते ही कर रहा है। उससे पता चल रहा है कि ये क्लेम सर्वथा ही फेक न्यूज़ है, एक तरह से पूरी तरह से फेक है, टोटल फेक है। नहीं तो आप सबूत दीजिए ना, आपने सबूत कहाँ दिया? आपने क्लेम पर क्लेम किया है लेकिन सबूत एक भी नहीं दिए हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ़ क्लेम क्लेम है। दीजिए सबूत, दीजिए ना, हम सबूत का इंतज़ार कर रहे हैं, दीजिए। आप
आप एक चीज़ को केवल इस बात पे कि 7 साल की उम्र में कोई नहीं बोल सकता, केवल इस आधार पे उस चीज़ हुँ। को गलत साबित कर रहे हैं। केवल इस हाँ, यही आधार है ना नहीं आपका? इसीलिए और दूसरा कोई आधार आधार? यही नहीं हाँ, तो आप साबित कर दीजिए ना, हम तो सबूत माँग रहे हैं आपसे, आप साबित कर दीजिए हम लोग तो मान लेंगे। हाँ, नहीं, उनके परिवार के लोग भी हैं, उनके गाँव के लोग भी अभी अवेलेबल हुँ, हैं। हाँ, आप हुँ, कहो मैं उनको साथ में लेके सबसे बात करा सकता हूँ। मैं हुँ। आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर मतलब हम इस चीज़ को आप ये कह हुँ, रहे हुँ। हैं कि जैसे आप यहाँ पे अंधभक्ति की तरह झूठ बोल रहे हैं, उसी तरह 10 और झूठा सर खड़ा कर देंगे, नहीं, तो हम लोग नहीं। सच मान लेंगे। ये सच नहीं होता है। पीके जी 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पे। सच इसको नहीं कहते हैं कि भीड़ पूरी अंधभक्ति की भीड़, भारत में जितने रुक जाइए, मेरी बात स्टेटमेंट हो जाने दीजिए, फिर आपकी बात सुनूँगा मैं। भीड़ अगर खड़ी है, पूरी भीड़ खड़ी है, भारत में जैसे बहुसंख्यक है, तो वो सबका विश्वास है कि देवी-देवता पर और उसको जबकि वो सारी चीज़ें गलत है, झूठ है। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि भीड़ खड़ी हो गई, सब कहने लगी तो हम लोग सच मान लेंगे। इस्लाम है, मुस्लिम है, उनमें बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि बुराक पर बैठकर मोहम्मद जो हैं वो हेवन चले गए थे। कोई कहता है कि भई उसके 2 टुकड़े कर दिए थे चाँद के, उनका उनकी मान्यता है ना। अब मुस्लिम को खड़ा कीजिएगा कि 10 मुस्लिम को कि देखो वो गवाही दे दे, वो मौलाना गवाही तू तो कहबे करेगा, उसके विश्वास है ना उस पे। वो सबूत थोड़े होता है, ये सबूत नहीं होता है। ये सबूत नहीं माना जाता है कि भीड़ जो है खड़ी होके हाँ में हाँ मिला दे। सबूत उसको कहा जाता है जब आप इस बात का पुख्ता सबूत दे देंगे कि एक व्यक्ति जो है कैसे जब होश सँभालता है और होश सँभालते ही संस्कृत कैसे बोलने लगा जब कहीं से सीखा ही नहीं तो। और ना ही उसकी नेटिव भाषा है, ना उसके अगल-बगल कोई बोलता है। उसका हमें सबूत चाहिए। ये सिर्फ़ क्लेम भर है आपका। आधार आपका ही इतना वीक है ना, जिसका कोई सबूत ही नहीं है। हम आपसे सबूत माँग रहे हैं। जी बताएँ पीके? जी, 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 जी। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि आप एक शब्द बोलते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये इतना आप झूठ दृढ़ से बोल नहीं रहे हैं। बोलिए। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं मतलब आपको उस पे विश्वास नहीं हो रहा है या आप उसको नहीं मानते हो। लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये चीज़ मेरे गले नहीं उतर रही है। दूसरी चीज़, 1997 या 98 के आस-पास किसी ने नहीं सोचा था कि मोबाइल फ़ोन जैसी कोई चीज़ हो सकती है। उस टाइम पे जब हमने इस चीज़ के बारे में अध्ययन किया था, तो लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि ऐसा कोई इक्विपमेंट आ सकता है, डिवाइस आ सकता है जिससे कि लोग इस तरह का प्रयोग करके उसका यूज़ कर सकते हैं, इस तरह जो आज की टेक्नोलॉजी के आज के ज़माने में इतना प्रसिद्ध हो पीके गया जी है। उससे पहले कोई नहीं जान पीके जी सकता था। उस टाइम पे हम इस पीके चीज़ को जी चमत्कार ही मानते थे, कि नहीं ये तो पीके ऐसे कैसे पीके जी चमत्कार मैं हो सकता है? रोकूँगा जी, आपको, जी। आपको जी, जी। रोकूँगा। देखें, जिस चीज़ में आपको नहीं ज्ञान हो, उस पे मत बताया कीजिए, इससे जगहँसाई होती है, मैं आपसे यही कहूँगा। मोबाइल फ़ोन की जो जो बोल रहे हैं कि 1998 की आप बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, 1952 में हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जो थी, उसने उस अपनी फ़िल्मों में उस तरह की संकल्पना की थी। आज भी जो सेलुलर फ़ोन आता है, उसकी संकल्पना जो है उस महिला जो एक्ट्रेस थी, उसको खिताब दिया गया है। आज का जो वायरलेस फ़ोन है, आज भी जो पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट बुक जब पढ़ाई जाती है, जितने लोग भी इंजीनियरिंग किए होंगे, विशेषकर जो कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक में जो किए होंगे, उन्होंने अपनी पढ़ा होगा इस चीज़ में। जो उनकी किताबें आती हैं, पीओसी होता है, उसमें पढ़ा होगा उन्होंने कि उसका क्रेडिट आज भी उसको दिया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन जिन्होंने पढ़ा होगा, उसको पता होगा। 1952 में वो क्रेडिट दिया जाता है। आप कहाँ 1998, 97 की बोल रहे हैं कि चमत्कार हो गया। तो जो चीज़ नहीं पता है, उसमें मत क्लेम कीजिए। ये जो पहला ही आपका क्लेम है ना, वो इतना ज़्यादा नीचे है, आप कह रहे हैं कि वो बोलने लगा, आपका विश्वास है। अरे हम लोग सबूत माँग रहे हैं, हम सिर्फ़ सबूत माँग रहे हैं, आप सबूत नहीं दे रहे हैं। देखिए क्लेम पर जो आप क्लेम ठोके हैं ना, वैसा बिना क्लेम के तो फिर ब्राह्मण क्या कम है? वो आ जाइए, वो भी तो क्लेम कर रहा है कि नाक से छींक दिया था बच्चा पैदा हो गया। वो भी तो कह रहा है, वो भी तो कह रहा है कि दुर्गा जी जो है ये लेके त्रिशूल लेके जाती थी, महिषासुर का ये कर दी, वो कर दी, उसके क्लेम क्या कम है? जब उसके सबूत नहीं है, उसके सबूत नहीं दे रहा है, हम नहीं मान रहे, तो आपके सबूत हम लोग कैसे मान लेंगे? जी, बताएँ, हाँ, जो आपने बोलिए। 1952 में एक हॉलीवुड मूवी का उदाहरण दिया है, इससे तो हुँ, अच्छा उदाहरण फिर हमारे जो महाभारत है उसमें मिलता है, जिसमें संजय हुँ। को दिव्य दृष्टि दी गई हाँ, थी और उसमें देख इस चीज़ लीजिए का साथियों, ये संकल्पना देख लीजिए साथियों, इनकी देख लीजिए पीके जी की हवा में गपोड़ रहे हैं। भाई देख लीजिए इतना इतना कोई नपुंसक संग कैसे हो सकता है भाई साहब पीके जी क्यों हर जगह से यही करवा रहे हैं? क्यों जगहज़ाही करवा रहे हैं अपनी? अरे भाई साहब वायरलेस कम्युनिकेशन की किताब आती है बीपी लाठी की, बड़ी मोटी-सी बुक है। साइंटिफिक किताब है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, जो उन्होंने अपनी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की जो बुक है, उसमें पूरा बाकायदे इस चीज़ को मेंशन करके दिया है। जो लड़के भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, उनको ये बात पता होगी कि वो क्रेडिट दिया जाता है। जैसे न्यूटन को क्रेडिट दिया जाता है कि इस चीज़ के खोजकर्ता ये थे, न्यूटन्स लॉ उन्होंने दिए। उसी तरह से E = mc² का क्रेडिट आइंस्टीन को दिया जाता है। उसी तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन की जो फेनोमेना है, उसकी जो क्रेडिट है, उस एक्ट्रेस को दिया जाता है।
आप महाभारत और रामायण से तुलना करने लगे हैं मिस्ट्री से। भाई पीके जी ऐसे नहीं चलता है। अच्छा सही बताइएगा पीके जी आपकी एजुकेशन कितनी है? क्वालिफ़िकेशन कितनी है? सर आपने एक प्रश्न पूछा आपसे? आप केवल एक एक बार प्रश्न। मुझे बता दीजिए आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है? बस इतना बता दीजिए मुझे। मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट कौन-सी उससे लेकिन स्ट्रीम से? आप नहीं, मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन इससे पहले कि आप उस मेरे किस ग्रेजुएशन के स्ट्रीम बारे से? में कुछ बोलें। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप स्ट्रीम नहीं, बस नहीं बता सर, दीजिए कौन-सी स्ट्रीम से? ये मेरी पर्सनल वो है, उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन ये है नहीं मैं कि कुछ नहीं मैंने बता पर्सनल दिया पूछ मैं रहा। मैं ग्रेजुएट हूँ। कुछ नहीं ठीक पर्सनल है? पूछ रहा आप कहाँ से नहीं, ये किस पर्सनल है। यूनिवर्सिटी से किया, कहाँ से किया? वो सॉरी, नहीं, सॉरी, नहीं ना, ना, पूछूँगा मैं। सॉरी, सॉरी। आप सिर्फ़ ये मेरी स्ट्रीम पर्सनल बता है। दीजिए क किस हाँ, किस मैं फ़ील्ड से आपसे किए एक हैं? प्रश्न पूछना किस चाह फ़ील्ड रहा हूँ से केवल, ग्रेजुएशन किए हैं? केवल एक प्रश्न बिल्कुल पूछना चाह रहा पूछिएगा। हूँ। बिल्कुल पूछिएगा बस बता दीजिए किस स्ट्रीम से किए हैं ग्रेजुएशन? नहीं, सॉरी, मैं नहीं बताऊँगा ये चीज़। मैं मानता हूँ कि मेरी द पर्सनल आइडेंटिटी है, इसलिए। अब इस पे कहा किया ग्रेजुएशन कहा मतलब किया जा मैंने सकता है जब आप जवाब ही नहीं देंगे? सर मैंने जो ग्रेजुएशन नहीं किया है मैंने वो किस आप स्ट्रीम में आपने किया है आपने उसका रामायण इससे महाभारत से कोई तुलना कर दी ना? सुनिए, आपने सर मैं एक बे साइंस की सर बुक की मेरे तुलना आपने कर दी वहाँ से ना तो हाँ, इसीलिए मुझे थोड़ा-सा डाउट हो गया, इसीलिए मैंने पूछा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स से सॉरी, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है। ये 2 चीज़ें मेरे पास हैं। अब बताइए? हुँ, बताइए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी आप पे डिग्री है, तो उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन का क्रेडिट किसको दिया गया है? सर वो तो जब हमारे अपने लोग ही हमें खुद क्रेडिट नहीं देते हैं तो दूसरे का मानते हैं हम। भाई आपको किसको क्रेडिट क्यों, दिया हम जाए? अपने को तो मान नहीं रहे हैं, हम तो दूसरे का मान रहे नहीं हैं। आप किसका क्रेडिट आप रामायण महाभारत को सही मानते हैं? एक बताइए। परिकल्पना दी गई थी एक कि भई ऐसे-ऐसे हुआ है, उन्होंने दिव्य दृष्टि से। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है जो कि आपने एक हॉलीवुड मूवी का उदाहरण दिया, मैंने एक उदाहरण दिया है। भले ही वो मिथ हो या आपने फिर वो उदाहरण वास्तविक नहीं कुछ दिया भी ना। हो। अरे नहीं, आपने काल्पनिकता का उदाहरण दिया ना, हमने तो वास्तविकता का उसमें दिया। उसमें हमने जो उस शब्द रियल का चीज़ प्रयोग है, था ना। हमने रियल चीज़ का नहीं कहाँ प्रयोग था? कहाँ था? तने तो बता दीजिए तो कहाँ क्या प्रयोग था? बता दीजिए। स संजय जो महाभारत का वर्णन सुनाता है धृतराष्ट्र को, हुँ। तो उसमें वही तो है, वो कहाँ बैठ के सुनाता है? कहाँ सुनाता है? बता दीजिए हमें, बता दीजिए। वो जहाँ भी युद्ध चल रहा होता है उ और वो एक राजमहल में बैठ के उसका वर्णन सुनाता है, जो आँखों देखी। एक हुँ, संकल्पना हुई ना वो। कितने चरित्र का नाम स लिया है उसने? ज़रा बता दीजिए तो कितने चरित्र सर का कैरेक्टर का नाम सुनाया है? नहीं, नहीं, मैं वहाँ पे पूरे एक दिव्य महाभारत दृष्टि का, या इस पूरे तरह लड़ाई का नहीं, नहीं, आप मुझे बताइए पूरे लड़ाई का उसने सुनाया या सिर्फ़ दुर्योधन की बात सुनाया उसने? उन्होंने तो जो उसका जो एक हाँ, बोलिए। हाँ, शुरुआत में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन का जो वार्तालाप है उसके बारे में भी सुनाया है। सुनाया ना? तो अब ज़रा हाँ, ये सुनाया बताइए है। मैं मुझे देखिए मैं उन नहीं, सर नहीं, उन वर्डिंग्स पे एक चीज़ मत मुझे जाइए प्लीज़। बताइए, ज़रा एक प्लीज़ सर, 1 मिनट प्लीज़, ज़रा प्लीज़। रुकिए। नहीं, नहीं, हम सर जाएँगे प्लीज़। ना, हम जाएँगे ना। मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। मैं डिस्कशन करता हूँ तो पूरे डिटेल्स में घुसता हूँ। नहीं, अब रुक जाइए, मैंने आपको रुकने के लिए कहा है। आप बोलेंगे आपकी एनर्जी व्यस्त होगी, मैंने आपको रुके को कहा है। अब मेरा सवाल सुनिए, अगर जो आप कंपेयर कर रहे थे यहाँ पे, इससे ये पता चलता है कि आपको साइंस की ना बेसिक नॉलेज नहीं पता है। आपके अंदर भक्ति जो है, जो आप सोच रहे थे कि 7 साल का बच्चा जो आप कह रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि वो बोलने लगा गुरु ये वो इसका कारण यही है कि आपकी सोच ही साइंटिफिक नहीं है। आप ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ से संजय देख रहा है फ़ील्ड में, तो देखना-सुनना 2 अलग-अलग फिनोमिना है। ये समझिएगा, सभी लोग समझिएगा, देखना-सुनना 2 अलग फिनोमिना है। अगर वो देख रहा है, तो एक व्यक्ति जब किसी सिचुएशन को देखेगा, तो वहाँ बताया गया है 18 अक्षौहिणी सेना थी। 18 अक्षौहिणी का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा हरियाणा छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, पूरे कई राज्य उसमें निपट जाएँगे, उतने लोगों के खड़ा हो जाए, हाथी घोड़े सब खड़ा हो जाए तो। तो इतनी बड़ी चीज़ों को कोई एक व्यक्ति देख रहा है। अच्छा देखना एक फिनोमिना हो गया, अब बात आती है सुनना। वहाँ पे जो घटनाएँ चल रही है वो सुन रहा है। तो मान लेते हैं जब कृष्ण और अर्जुन के बीच की जो वार्ता हो रही है वो सुन रहा है, तो भाई साहब एक चीज़ ज़रा बताइए हमें कि वो दोनों सुन रहा है तो उसके अगल-बगल जो दुर्योधन बात कर रहे हैं या फिर कहीं और कोई बात कर रहा है, उनकी आवाज़ों को फ़िल्टर कैसे करता होगा वो? या फिर जब अर्जुन की घटना जहाँ पे अभिमन्यु मारा जाता होगा, उसकी घटना कैसे सुनाता होगा वो? कि अभिमन्यु के बीच में ये सब बात कर रहे हैं, तो उधर दूसरा कोई जहाँ लड़ाई हो रहा है, वो कैसे बात कर रहा होगा? वो सब घटना कैसे? ये तो सारा का सारा साउंड ही एक-दूसरे में कोलैप्स कर जाएगा। इसकी नॉइज़ कैंसलेशन कैसे होगी? अच्छा, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि देखना-सुनना मैं फिर एक बात बताता हूँ, जब बिजली कड़कती है, तो जो देखने वाली जो चीज़ है, जब आप किसी घटना को देख रहे हैं, आँखों देखा हाल, तो देखने की क्षमता आपको सुनने की जो क्षमता है, वो दोनों में डिले होता है। आवाज़ बिजली चमकना पहले दिखाई दे जाता है और कड़कने की साउंड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी स्पीड जो है, वो कम होती है। लाइट की वेलोसिटी से लाइट की जो स्पीड है, उससे तो कम होती है, तो वो बहुत देर बाद आती है साउंड। अब जहाँ से हस्तिनापुर से बैठ के वो कुरुक्षेत्र में देख रहा था, काफ़ी डिस्टेंस है, तो साउंड तो बहुत बाद में आती होगी।
मतलब पहले देख लिया कि वो दोनों जब वहाँ मैदान में खड़े हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं, वहाँ बात करके चले जाते होंगे, तब तक तो उनकी साउंड आती होगी, तो इसको पता कैसे चलता होगा? भाई बहुत ज़्यादा इसमें वो चीज़ें हैं। आपको हर घटना को जो कह रहे हैं ना, उसको साइंटिफिक एनालिसिस दरअसल आपको नहीं पता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन का डिग्री तो बता दिया, पर आपने साइंटिफिक रूप से सोचना नहीं सीखा। समझ रहे हैं पीके जी? ये आपकी बात नहीं है। ये आज हम सभी पूरे भारत के जो जो पीढ़ियाँ हैं, उनकी ये बीमारी है और यही कारण है कि अपने भारत में अंधभक्ति बची हुई है। यही कारण है। क्लेम करना बहुत आसान है, क्लेम सुनना बहुत आसान है, उसका सबूत ना होना, सबूत ना देना और उसके बजाय अनसाइंटिफिक चीज़ों को उसके सपोर्ट में बोल देना। इस कारण से आपकी दुविधा जो है दूर नहीं हो पा रही है। अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप जो है आप ईश्वर पे बिलीव करते हैं? पीके जी, ईश्वर पे आप बिलीव सर करते हैं? सर आपने आपने अभी जो साइंस के बारे में बात बताई है, आपने मैं उसके बारे में एक छोटी-सी बात मैं बोलना चाह पूछ रहा रहा हूँ। हूँ, आप अ, बोलिएगा, आप ईश्वर पे कहाँ आप से बिलीव बोल रहे हो करते और मैं हैं? कहाँ से बोल रहा हूँ, उसमें कितनी दूरी हो सकती है और यही मेरे जो होंठ फड़क रहे हाँ, हैं और मेरी जो आपके पास हाँ, आवाज़ जा रही है, वो दोनों हाँ, एकदम हाँ, सेम टाइम पे जा रही होगी, उसमें कोई हाँ, भी अंतर हाँ, नहीं है। हाँ। जबकि विज़ुअल यही में यही और चीज़ साउंड एग्ज़ैक्टली अब रुक जाइए, अब यही रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए आप। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपको आपकी बीमारी मुझे समझ में आ गई क्या बीमारी है। आपकी सोच इतनी ज़्यादा अनसाइंटिफिक है, देखिए कंपैरिज़न आपको करने नहीं आता है। अभी मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया वो नेचुरल एग्ज़ाम्पल दिया कि जब बिजली कड़कती है, तो चमक पहले दिखती है, साउंड बाद में आता है क्योंकि वो नेचुरली ट्रैवल कर रहा है, डिफरेंट मीडिया से ट्रैवल कर रहा है। लाइट जो आती है और जो साउंड आता है, तो उनका मीडिया क्या है? जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये वायुमंडल है, उस मीडिया से ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे जो आप हम लोग देख सुन रहे हैं ना, ये उसके थ्रू इंटरनेट के माध्यम से आ रहा है। तो हम लोग जो नेचुरल फ़ाल्टनेस होती है, उसको दूर करके साइंस इसी में आगे है कि नेचुरल फ़ाल्टनेस को दूर करके अब वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराता है, जो आपके लिए सही है। आप यहाँ पे जो कीबोर्ड पे जो एबीसीडी टाइप करते हैं, आपको क्या लगता है कि आप एबीसीडी टाइप कर रहे हैं? वो इसमें इनपुट जा रहा है, वो नहीं जा रहा होता, फ्रीक्वेंसी जाती है। ए के लिए समथिंग डिफरेंट डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी होती है, बी के लिए समथिंग डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी होती है, सी के लिए। इनके बीच में भी जो बीट इंटरलिविंग बाइट इंटरलिविंग होता है कि कितने स्पेस के बाद से आप डालेंगे तो वो डिफरेंट अलग-अलग जाएगा या एक ही सेंटेंस चला जाएगा, एक ही वर्ड बार-बार टाइप होते रहेगा। ये बहुत सारे इसके फिनोमेना होते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि साइंटिफिक चीज़ को तुरंत ही नेचुरल से कंपेयर कर दे रहे हैं। अरे भाई वो नेचुरल फिनोमेना है जिसके कारण जिसमें साउंड डिफरेंट आ रहा है और लाइट जो है वो डिफरेंट आ रही है। और आपने जो धृतराष्ट्र और जो संजय की कहानी सुनाई वो नेचुरल फिनोमेना आप सुना रहे हैं। तो नेचुरल का नेचुरल से करेंगे, आप तुरंत आर्टिफिशियल में घुस गए। अरे भैया ये अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे साइंस में होती तो ये आज यहाँ पे आप थोड़े होते हैं। साइंस किसी प्रॉब्लम को साथ में थोड़े रखता है। नेचर में जो फॉल्टनेस है उसी को तो दूर किया गया है, वही साइंटिफिक थिंकिंग है। नेचर को पहचानना कहाँ पे उसमें क्या चीज़ें हम दूर कर सकते हैं, वही तो साइंस कहलाता है। और आप क्या कर रहे हैं नेचर से कंपेयर सीधे आर्टिफिशियल से कर दे रहे हैं। आपकी सोच ही दरअसल अनसाइंटिफिक है, आपकी बीमारी ये है। वो बंदा जो है 7 साल का जो बच्चा था, वो संस्कृत इसीलिए बोल पा रहा है क्योंकि आपकी सोच जो है ना, सोच में गड़बड़ी है आपकी। आपकी थिंकिंग जो है साइंटिफिक नहीं है। आपकी इतनी यहाँ पे जितने आपने स्टेटमेंट दिए हैं, उन सारी स्टेटमेंट से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आपकी अनसाइंटिफिक थिंकिंग है और इसी कारण से आप उस फिनोमेना को नहीं समझ पा रहे हैं। चलें, बोल लीजिए आप। आपको भी मौका दिया जा रहा है, बोलिए, बोलिए। फिर मैं रवि जी से बोलूँगा कि उनका जो निर्णय है एक ये डिसीज़न देने का, मतलब किस तरह से डिसीज़न हुँ, देते हैं दूसरों के बारे में। हुँ, उन्होंने नेचुरल को हुँ, और एक साइंस को कंपेयर हुँ। कर दिया। मैं उसको आपने दूसरे वे कर में दिया। बोलूँ नहीं, नहीं आप कर हाँ, रहे हैं ना बोलिए कि ना। एक नेचुरल आप कर आप रहे हैं ना तो वो आपने नेचुरल वे आपने में क होती थी आपने और कंपेयर किया। मैंने आपको नेचुरल दिया था कि भाई जैसे हाँ, हाँ। आकाश में बिजली कड़कती है वो नेचुरल है और उसी तरह से जो वो संजय और धृतराष्ट्र देख रहे थे वो नेचुरल है। मैंने नेचुरल का एग्ज़ाम्पल दिया। आपने क्या किया तुरंत इसमें घुसेड़ गए। ये साइंटिफिक है, ये आर्टिफ़िशियल है। इससे आप हाँ, नहीं कंपेयर कर सकते ना नेचुरल घटना को। नहीं, नहीं भाई नेचुरल को हम डिजिटल नहीं कर सिस्टम सकते। ये बताइए एनालॉग को और डिजिटल को आप एक साथ कंपेयर कर सकते हैं? बताइए आप, दोनों सिस्टम अलग है ना, एनालॉग नेचुरल है और डिजिटल हम अपनी तरफ से बनाते हैं। ये बताइए आप नहीं, कैसे नहीं कंपेयर कर ये सकते ये हैं? ये हुँ। चीज़ आप विश्वास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक एक है, अलग है, विश्वास वो नहीं, अलग ये बात है। साइंटिफिक हाँ, चीज़ है। अरे भाई लेकिन ये इस चीज़ को साइंटिफिक आप चीज़ मान है। रहे हैं, उस नहीं ज़माने में ना मान नहीं रहे आपके ना हैं। भाई मैं ये नहीं, नहीं, उस ट्रुथ है। ज़माने में ना ये आपका ना ट्रुथ मैं था है। कभी भी रहा हो,
तो उसके बारे में हम देखिए कैसे कह सकते हैं कि वो नेचुरल था और आज साइंटिफिक है? एग्ज़ैक्टली यही मैं आपसे कह रहा था, यही मैं आपको समझा रहा था कि उस ज़माने में जब आप नहीं थे, मैं शुरू में सबसे पहले यही बोला था कि जब आप उस ज़माने में नहीं थे, तो उस क्लेम को आप किस बिना पर आप सत्य मान लिए। क्या उस तरह की मल्टीपल घटनाएँ हुई हैं? मैंने इसीलिए रैदास जी का एग्ज़ाम्पल दिया, इसीलिए कबीर जी का एग्ज़ाम्पल दिया, इसीलिए गुरु नानक का एग्ज़ाम्पल दिया, नामदेव, तुकाराम सारे विद्वानों का इसीलिए एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने कि जब इतने बड़े-बड़े विद्वानों के साथ ये घटनाएँ नहीं हुई, तो आपका ये 20वीं सदी में पैदा होने वाला एक व्यक्ति जो है, उसके साथ ऐसी कैसे घटना हो गई? ये तो चमत्कार हो गया, फिर मिरेकल हो गया है। ये तो मिरेकल हो गया। तब मैंने आपसे कहा था कि हो ही नहीं सकता है। जब आप नहीं थे, तो झूठे क्लेम को आप सत्य इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपकी अप्रोच थिंकिंग प्रोसेस जो है, वो साइंटिफिक नहीं है। आप साइंटिफिक नहीं सोच पा रहे हैं। ये चीज़ है। फाइनली अब मैं रवि जी से कहूँगा कि आप कन्क्लूड कर दीजिए, जो भी आपने सुना समझा रवि जी, इन दोनों का। सर सर मेरे देखो ख्याल से पीके जी आप इनफ बोल चुके हैं। इनफ बोल चुके हैं महाभारत पीके को जी। अब अगर रवि जी को सर कन्क्लूड सर करने दीजिए। हुँ, हुँ। सर जब महाभारत को सर ये सच मान रहे हैं ना सर, हाँ, हाँ। तो क्या ही कहना सर आगे। हाँ, वही वही बात है। नहीं फिर भी आप एक चीज़ बता दीजिए इनका जो क्लेम था कि भई 7 इयर्स का बच्चा जो बोल रहा था लास्ट में इन्होंने ये हाँ, स्वीकार भी किया कि उस ज़माने में ना आप थे ना हम थे। तो फिर इनकी भी वो भी बात भी हो गई कि इन्होंने भी नहीं हाँ, देखा बोलते हुए। हाँ, हाँ सर वही बात है। वो यमुनानगर का एक बच्चा था, वो इंग्लिश बोलता था 7-8 साल का। उसको हुँ, दिखाया हुँ, था कि अमेरिका का कोई बच्चा था, उसको पुनर्जन्म हुआ है। आज तक हुँ, पे पता नहीं कौन से पे नेशनल चैनल पे है, सर सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। हुँ, हुँ, वहाँ पे बाद में पता लगा कि वो वेल ट्रेन्ड था। हुँ, वही वही बात है, वही यही बात। बात है सर, और उसकी इससे इससे अलग बात क्या है सर? चलें अब पीके जी मैं इससे ज़्यादा अब आपको नहीं समय दे पाऊँगा। मेरे ख़्याल से इनफ़ आपको समय दिया गया था, ठीक है ना? इनफ़ समय दिया गया था। आप कभी आगे आएँगे फिर आपको समय दिया ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समय नहीं दिया जाता है, समय दिया जाता है। लेकिन हमने आपको समय भी दिया और पूरा साइंटिफ़िक थिंकिंग का भी मैंने आपका एनालिटिक लिया कि उसमें आप साइंटिफ़िक आपकी सोच भी है कि नहीं, जिसमें नहीं थी आपकी साइंटिफ़िक सोच। वो दरअसल प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये नहीं था कि 7 साल का बच्चा बोलेगा कि नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि आपकी सोच में ही थोड़ी-सी गड़बड़ी थी। अच्छा रॉक्सी जी ने यहाँ लिखा है क्लेम एंड प्रूफ आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स हाँ, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही था आपका रॉक्सी भाई जी।